तब भी उनको जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे। विपक्ष के पास पुख्ता सबूत है जिसके आधार पर ज्ञानेश कुमार आज नहीं तो कल जेल जाएंगे। एक तरफ विपक्ष जेल भेजने की तैयारी कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाने जा रहा है। जैसे ये खबर सामने आई, चुनाव आयोग हिल गया। मुख्य चुनाव आयुक्त के पसीने छूट गए। चुनाव आयोग इतना घबराया हुआ है कि विपक्ष के सारे आरोपों पर अपनी सफाई देने लगा। लेकिन दोस्तों, सफाई ही ज्ञानेश कुमार पर भारी पड़ गई है। चुनाव आयोग के जवाब में से ही कई सवाल खड़े हो गए हैं, जिससे ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या तर्कहीन चुनाव आयोग की तरफ से सफाई दी गई है जिसने उल्टा आयोग को ही फंसा दिया है? महाभियोग की तैयारी कहां तक पहुंची है और क्या ज्ञानेश कुमार के जेल जाने की पटकथा लिखी जा चुकी है, सब बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले बिहार चुनाव में धांधली की बात करते हैं। दोस्तों, जब बिहार में SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की फाइनल लिस्ट जारी की गई तो लिस्ट में 7,42,00,000 मतदाताओं की संख्या बताई गई और यही बात चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में पहले फेज की वोटिंग के बाद भी कही गई। लेकिन दूसरे फेज की वोटिंग के बाद अचानक 3 लाख वोटर्स बढ़ गए। दोस्तों, ये आंकड़ा हम अपने मन से नहीं बता रहे बल्कि खुद ज्ञानेश कुमार ने बताया। आप खुद सोचिए, पहले फेज की वोटिंग तक 7,42,00,000 मतदाता और दूसरे फेज की वोटिंग में 7,45,00,000 हो गए। यानी सिर्फ 5 दिन के अंदर 3 लाख वोटर्स लिस्ट में शामिल हो गए। विपक्ष सवाल उठाने लगा कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ऐसा तो सिर्फ हेरा फेरी करके ही संभव है। इसलिए विपक्ष सबूत जुटाने में लग गया। इससे भी सांसद पप्पू यादव का एक बयान सामने आया जिसने ज्ञानेश कुमार की नींद उड़ाकर रख दी, चुनाव आयोग को सफाई देने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब यही सफाई चुनाव आयोग के गले का फांस भी बन चुका है। पहले आप पप्पू यादव का बयान सुनिए। ज्ञानेश की ताजीवन जेल में बीतेगी आने वाले समय में। आप लिख लो, जितनी बड़ी चोरी उसने की है लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ और संवैधानिक दायित्वों के साथ, सब कुछ सामने में है। SIR है, फिर 22 लाख वोटर को जोड़ने का है, फिर जीविका को आप चुनाव आयोग में आपने जिम्मेदारी भी दे दी, उसके अकाउंट में पैसे भी दे दिए। वाह रे वाह। और 6 तारीख को और 22 लाख वोटर को जो जोड़ा वो भी पता नहीं, 14 लाख लगभग फर्जी वोटर।